सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर की क्लास। मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा, सतपुरा ITI मऊगंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माप की विधियाँ। जॉब को बनाने के लिए किस प्रकार की मेथड का यूज करते हैं, किस प्रकार के स्टील रूल का यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि माप की विधियाँ, मेथड ऑफ ए मेजरिंग, माप की विधियाँ कैसे कैसे मापी जाती है। तो किसी भी जॉब या वर्क पीस की लंबाई, देखिए मान लीजिए कोई जॉब है, किसी जॉब की या वर्क पीस की लंबाई को L से तथा किसी भी जॉब की मोटाई थिकनेस को मोटाई चौड़ाई को W से तथा ऊंचाई H से H हो तो माप की 3 विधियां उपयोग की जाती है। मतलब किसी भी जॉब है, जॉब की या वर्क पीस है, उसकी लंबाई को L, मोटाई को, थिकनेस को मोटाई, चौड़ाई को W, ऊंचाई को H हो तो माप की निम्न 3 विधियां अपनाई जाती है। पहला कौन सी है? पहला है आपका प्रत्यक्ष माप। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष माप। और तीसरा क्या आपका? तुलनात्मक माप। तीसरा क्या है आपका? तुलनात्मक माप। माप की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? माप की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। ठीक है ना? क्या है तुलनात्मक माप। ठीक है, क्या है तुलनात्मक माप? पहला पढ़ते हैं क्या? अप्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष मतलब कि जो डायरेक्ट नापी जाती है। प्रत्यक्ष मतलब कि जो डायरेक्ट नापी जाती है। कैसे नापी जाती है? डायरेक्ट नापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष माप कहते हैं। अप्रत्यक्ष माप जो इनडायरेक्ट नापी जाती है। और तुलनात्मक मतलब किसी चीज की तुलना करके नापी जाती है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रत्यक्ष माप या डायरेक्ट मेजरिंग। डाल लीजिए क्या? डायरेक्ट मेजरिंग डाल लीजिए। इसको लिख लिए हो? पहला क्या आता है आपका? प्रत्यक्ष माप। पहला क्या आता है आपका? प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप लिखिए। इस विधि द्वारा किसी भी जॉब की माप, इस विधि द्वारा किसी भी जॉब की माप प्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है। कैसे नापी जाती है? प्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है। जैसे आपका क्या हो गया? स्टील रूल। जैसे आपका क्या हो गया? स्टील रूल क्या है? एक प्रत्यक्ष मापी है। वर्नियर कैलिपर्स क्या हो गया? वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा क्या हो गया? वर्नियर कैलिपर्स। स्टील रूल क्या है? इस्पात का बना होता है। स्टील रूल क्या है? एक प्रत्यक्ष मापी है, मतलब इसे डायरेक्ट नापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स ये भी क्या है? एक प्रत्यक्ष मापी है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स द्वारा इसके आंतरिक तथा बाह्य मापों को नापा जाता है। और तीसरा पे क्या है? माइक्रोमीटर ये क्या है? ये भी क्या है? एक प्रत्यक्ष मापी है। इस प्रकार के क्या है? से माइक्रोमीटर से मापी जाती है। माइक्रोमीटर से क्या है? मापी जाती है। ये क्या है? आपका प्रत्यक्ष माप है। ये क्या है? आपका प्रत्यक्ष माप है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रत्यक्ष माप है। अब गहराई गेज, ये इसे एक और है डेप्थ गेज। गहराई गेज इसे क्या बोलते हैं? डेप्थ गेज, गहराई गेज। ठीक है, क्या है? गहराई। अब पढ़ते हैं तीसरा। दूसरा क्या है आपका? अप्रत्यक्ष मापी, इनडायरेक्ट क्या है? इस विधि में किसी भी जॉब अथवा
इस विधि में किसी भी जॉब अथवा वर्कपीस को वर्कपीस की माप पहले आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर की सहायता से मापा जाता है। पहले आउटसाइड कैलिपर्स तथा इनसाइड कैलिपर द्वारा मापा जाता है। तत्पश्चात इस लिए गए माप को स्टील रूल की सहायता से मापा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष मापी क्या है? अप्रत्यक्ष मापी वह विधि है जिसके द्वारा हम पहले जॉब या वर्कपीस को क्या करते हैं, इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर द्वारा जॉब को नाप लेते हैं, फिर उस कैलिपर को क्या करते हैं, स्टील रूल की सहायता से उसकी मेजरिंग कर लेते हैं। तो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष मापी कहलाता है। जैसे आपका क्या हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, जेनी कैलिपर हो गया, ये सब क्या है आपके अप्रत्यक्ष मापी है। लेकिन वही आपका क्या है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर तथा डेप्थ वगैरह, ये क्या है आपका अप्रत्यक्ष मापी है। ये क्या है आपका अप्रत्यक्ष मापी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ये कोई एक जॉब है, ये क्या है, एक जॉब है, ठीक है ना। अब ये जॉब को क्या करेंगे, हम नापते हैं। अब हम एक स्टील रूल है, ये क्या है आपका स्टील रूल में क्या कहते हैं, mm, ये नीचे क्या रहते हैं, मिलीमीटर में बने रहते हैं, और ऊपर क्या रहता है, इंच बने रहते हैं, 5-5 खानों में इंच बने रहते हैं। ये क्या आपका हो गया, ये स्टील रूल हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है आपका जॉब हो गया, ये कोई वर्क पीस हो गया, ये क्या हो गया, वर्क पीस हो गया। अब इस वर्क पीस को क्या करते हैं, स्टील रूल की सहायता से नाप लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष मापी हो गया। अब स्टील रूल से नहीं नापते, किससे नापते हैं अपन, वर्नियर कैलिपर या इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर से नापते हैं। तो क्या करेंगे, वर्क पीस को क्या करते हैं, आउटसाइड कैलिपर के द्वारा इसकी पहले बाहरी माप को आउटसाइड कैलिपर द्वारा रख लेते हैं। तो आउटसाइड कैसे बना होता है, आउटसाइड कैलिपर ऐसे बना होता है, इस प्रकार का बना होता है, ठीक है ना। इस साइड का बना रहता है, इस साइड का आउटसाइड के बना रहता है। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, रखने के बाद जितना मेजरमेंट आएगा उसको क्या करेंगे, स्टील रूल की सहायता से उसको नाप लेते हैं। इसी मान लीजिए आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर को यहाँ जॉब पे रखते हैं, और जितनी मेजरमेंट आएगी वो स्टील रूल की सहायता से उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष मापी कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है आपका, तुलनात्मक मापी। तीसरा क्या है आपका, तुलनात्मक मापी। तीसरा क्या है आपका, तुलनात्मक मापी। तुलनात्मक मापी क्या कहलाता है, इसमें किसी भी जॉब की जांच किसी मतलब देखिए, इसमें किसी भी जॉब की जांच, इसमें किसी जॉब की जांच, इसमें किसी जॉब की जांच किसी अंदर जॉब से तुलना करके, जॉब किसी जांच किसी अंदर जॉब से तुलना करके की जाती है। मतलब तुलनात्मक मतलब कि तुलना करके, अर्थात इसमें किसी भी जॉब की जांच जो होती है किसी अंदर जॉब से तुलना करके की जाती है। ये क्या कहलाता है, तुलनात्मक माप कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया रही है, ठीक है।
कोणीय जाप के माप तथा कोणीय जाप के माप तथा किसी तापमान के किसी तापमान के माप की व्याख्या। हेडिंग डालिए, कोणीय जाप के माप तथा किसी तापमान के माप की व्याख्या। इसमें पहला देखिए क्या होता है। ब्रिटिश प्रणाली में कोण की माप लेने के लिए निम्नलिखित इकाइयां प्रचलित हैं। ब्रिटिश पद्धति में मतलब कि ब्रिटिश पद्धति में क्या, ब्रिटिश पद्धति में माप लेने के लिए बहुत सी इकाइयां हैं। माप लेने के लिए बहुत सी इकाइयां हैं। क्या है? बहुत सी इकाई हैं। पहला आपका क्या आता है? डिग्री। पहला क्या है आपका? डिग्री। पहला क्या है आपका? डिग्री। पहला क्या है? डिग्री। डिग्री क्या है? इसमें लिखिए, वृत्त के 360 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग को, वृत्त को, देखिए वृत्त है ना, अब वृत्त को क्या करेंगे? 360 डिग्री में क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। तो इसमें लिखिए, वृत्त के 360 डिग्री, वृत्त के 360 डिग्री भागों में प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा गया है। इसका मतलब यह है कि डिग्री बराबर क्या होता है? वृत्त के 360 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग को कितने डिग्री कहा गया है? 1 डिग्री। मतलब पूरा वृत्त क्या है? 360 डिग्री का, और उसके प्रत्येक भाग को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है? 1 डिग्री में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो प्रत्येक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। नीचे लिखिए, वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाए। वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होता है। वृत्त को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, या एक समकोण होता है, या इसे बोलते क्या बोलते हैं? या इसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा क्या है? वृत्त है। अब वृत्त का पूरा कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो प्रत्येक भाग कितना डिग्री का होगा? प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। और इसे अगर जो वृत्त को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो देखो ये 90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं? ये प्रत्येक कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो प्रत्येक खाना कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। प्रत्येक खाना कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में विभाजित किया जाए तो मिनट कहा जाता है। अब प्रत्येक डिग्री को, अब ये डिग्री है, अब इसमें लिखिए कि प्रत्येक डिग्री को क्या? प्रत्येक डिग्री को 60 भागों में विभाजित किया जाए। 60 बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। तो कितना कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। ठीक है। तो इसमें लिखिए, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो 1 इंच बराबर 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और 1 इंच बराबर 60 मिनट। 1 सेकंड मतलब 1 इंच बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। ठीक है, इतना लिख लिए।
इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला इसी के आगे। तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।